एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं टेंसेस। यस, इंग्लिश की बेसिक चीज़ जिससे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल होने वाली है बहुत इम्प्रूव। तो इसलिए मैंने बनाई है वीडियो टेंसेस की। टेंसेस पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस वर्ड का मतलब क्या है। टेंस को हमने हिंदी में तो बोल दिया कि भाई इसे काल बोलते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता होता है। लेकिन टेंस का अगर हम इंग्लिश में ही उसको और तोड़ें तो हमें ये पता चलता है कि वो दो वर्ड से बन के बना है। एक तो टाइम से, द नेक्स्ट वन इज वर्क। अब देखो, अगर हम इसे वर्ड या डेफिनेशन में देखें तो अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज टू इंडिकेट द टाइम। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा वर्ड मतलब जिसमें हम अपने वर्ब यानी अपने काम का क्या हो रहा है काम, वो डिनोट कर सकते हैं और किस टाइम वो काम हो रहा है, वो हो चुका है, वो हो रहा है या फिर वो होने वाला है। मतलब अगर टाइम के रेफरेंस से देखें तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो हो चुका है काम, वो हो रहा है या फिर वो होने वाला है। तो इन टाइम को तो हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन टेंसेस के रूल्स में ये सब डिवाइड्स होते हैं। किसमें? देखिए, इसमें इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनकी ना एक बात होगी कि प्रेजेंट, इनडेफिनेट प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट, मतलब ये हमें अपने अपने एज ए सरनेम, हमें जैसे हम सरनेम लगाते हैं ना अपने नाम में कि हमने अपने फादर का नेम पहले लगा लिया, तो सपोज करिए कि ये प्रेजेंट, फिर इनडेफिनेट, इनडेफिनेट में भी लगेगा, कॉन्टिन्यूस में भी लगेगा, परफेक्ट में भी लगेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लगेगा। तो ऐसे करके हमारे 12 रूल्स तैयार हो जाते हैं। अब हमें लगता है डर कि भाई ये 12 रूल्स कैसे याद होंगे। इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम खाना एक साथ नहीं खा सकते, लेकिन हम अगर थोड़ा थोड़ा खाना खाएं तो वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो आज भी हम वैसे ही करने वाले हैं। हम रूल्स को एक साथ याद नहीं करेंगे, हम उनको ब्रेक कर करके उनके कंसेप्ट वाइज याद करेंगे। बिल्कुल टिप्स पे लर्न होने वाले हैं ये, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक और शेयर तो बनता ही है, और चैनल अच्छा लगे मेरा तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम देखते हैं, अगर हम किसी भी रूल को, पर्टिकुलर रूल को उठाएं तो हम देखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होती है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हमने देखी कि दो चीज़ आ रही हैं बीच में, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार करी है, हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। हियर यू कैन सी, ओके। अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब की टेबल तैयार कर ली। मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को ऊपर हेडिंग डाला है और साइड में डाला है इनके इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें ये सब डिवाइडेड हुए हुए हैं। और मैंने उनकी ये हेल्पिंग वर्ब्स लिख दिए हैं यहाँ पे। अगर आपने ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की टेबल्स अच्छे से टिप्स पे लर्न कर ली तो आपको आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट लगाना है रूल में, बस बात खत्म। हमारा रूल बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगा हमें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनेट में लगेगी डू और डज, कंटिन्यूस में इज, एम, आर, परफेक्ट में वॉज, वर्ब, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज, हैव प्लस बीन, पास्ट टेंस में डिड लगेगी, वॉज, वर, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में हैड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन। फ्यूचर टेंस में ऐसे है विल, शैल, कॉन्टिन्यूस में विल, शैल बी, परफेक्ट में विल हैव एंड शैल हैव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल, शैल प्लस हैव बीन। द नेक्स्ट इज मेन वर्ब कंसेप्ट। इसमें क्या होगा, टेंस के रूल में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करी जाएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जिससे हम जैसे बोलते हैं कि गो, गोआ, मतलब जो ये वाला हमारा रूल है गो, वेंट, गोन, इसकी हम ऐसे वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं ना, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर ये भी टेबल याद हो गई, मतलब बेसिक चीज़ ये है कि आपको ये दोनों टेबल ना बिल्कुल टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए, इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस और ई एस लगता है साथ में, किसके, सिंगुलर नाउन्स के साथ में। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में हमें एक बात ध्यान रखनी है। देखिए भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कराने वाली हूँ। सिंपल कैसे होने वाला है, सिर्फ हमें इंडेफिनेट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखना है। बाकी कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट में देखिए तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, नहीं लग रही, तो बस बात खत्म। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का तो हमारा हो ही गया। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म डालनी है और कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट्स डन। इनडेफिनेट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमें पढ़ना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कुछ खास नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, आईएनजी लगाओ, लेकिन एक कंसेप्ट और आ जाता है जिसमें हमें टाइम डिनोट करना पड़ता है। टाइम डिनोट करने के लिए हम फॉर और सिंस यूज़ करते हैं। फॉर और सिंस में कभी कभी और में ना बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना के लिखा है कि सिंस नॉट एग्जैक्ट टाइम और फॉर यूज़ होगा एग्जैक्ट टाइम के लिए। जब हमें टाइम पता होगा कि वह वहाँ जा रही थी
2 घंटे से, मतलब 2 घंटे हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, तो इसलिए हम उसमें फॉर यूज़ करेंगे। अगर हमें ये पता नहीं होगा कि वो कितने टाइम से वहाँ जा रही थी, कितने टाइम से खाना बना रही थी, वॉट एवर वॉट इट इज़, सो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। इस बात का ध्यान रखना है, बस यही कंसेप्ट हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले रूल में यूज़ होगा, और किसी में यूज़ नहीं होगा, ना इंडेफिनिट में, ना ही कॉन्टिन्यूस में, ना ही परफेक्ट में। तो भाई अब हमें पता चल चुका है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, कहाँ यूज़ होगी, और हमारी मेन वर्ब कौन सी लगेगी किस रूल में। इस पहले टेंस की तरह जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम देखें तो ये क्यों यूज़ होता है भाई, मैंने साइड में लिखा है देखो ब्रैकेट में, यूज टू टेल हैबिट्स रूटीन शेड्यूल्स, मतलब हम बताने के लिए कि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मतलब हम अपनी आदत बता रहे हैं कि हम आई यूज टू डू दिस। ओके, सो अगर हम इसका एफर्मेटिव देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वही सिंगुलर्स के साथ लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी सेंटेंस है, राम प्लेस फुटबॉल डेली, राम फुटबॉल रोज़ खेलता है, मतलब वही हो जाएगा, राम अपनी आदत बता रहा है कि वो फुटबॉल खेलता है डेली। ठीक है, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, डू डज लग जाएगा नेगेटिव में, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव में देखो तो इंटेरोगेटिव में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला होगा हेल्पिंग वर्ब के स्टार्टिंग, और दूसरा होगा WH फैमिली से, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड होगा, मतलब जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वही रूल होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ रिक्वायर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है इंटरोगेटिव में, ये तो हमें पता ही है। डू शी नो यू वेल, क्या वो तुम अच्छे से जानती है। वेयर डू यू लिव, हमारा WH फैमिली वाला क्वेश्चन हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्यों यूज़ होता है, मतलब किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है देखो, क्या हम काम कर रहे हैं या हम क्या काम मतलब करने वाले हैं। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रही है, जो भी मतलब काम हो रहा होता है ना, वो डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव में मतलब हमें ये याद रखना है कि भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब इज हमारा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा। बाकी हमें कुछ भी नहीं करना गर्ल्स, कुछ भी नहीं करना गाइज। सब्जेक्ट लगाना है स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लगाना है, बीच में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब रखो, बन गया आपका रूल, एंड यू गेट द रूल नाउ। इन्फॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमें वही देखना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा पहले, एक क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, एक हमारा WH फैमिली से होगा। इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आई वी दे डू के यू के साथ लगेगी डू, और ही शी इट या फिर कोई नेम होगा तो उसके साथ लगेगा डज। इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब जो काम परफेक्टली पहले ही हो चुका है। अगर हम इसके नाम से ही समझे तो जो काम पहले हो चुका है, मतलब तुमने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मैं वहाँ जाके आ चुकी हूँ, मतलब हो चुका है वो काम कंप्लीटली। इसलिए हमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी भाई हमारी, हैज़ हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, थर्ड। परफेक्ट में तो हमें रटा ही पड़ा है, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में तो हमें रटा पड़ा है कि कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। नेगेटिव का भी वही रूल लग जाएगा, नॉट के साथ इंटेरोगेटिव में हमें हैज़ हैव पहले लगा देना है, और एक में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सबकी मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप चाहे तो रूल नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आज आपको ये टिप्स पे लर्न हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यस, मतलब वो हो चुका है काम, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं जैसे कि वो काम उस समय से चल रहा है, ठीक है। तो देखो पहले अफर्मेटिव में देख लो तुम, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वो बच्चा रो रहा है सुबह से रो रहा है वो, ठीक है। सिंस हमने इसलिए यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। सिंस हमें कोई टाइम पता नहीं है कि वो कितने बजे से रो रहा है, ठीक है, इस वजह से हमने यूज़ करा है। नेगेटिव में देखिए, अगर हम नेगेटिव वाला सेंटेंस पढ़े ना, दे हैव नॉट बीन वाटरिंग प्लांट्स फॉर 2 days, हमें टाइम पता है कि वो 2 दिन से प्लांट्स को वाटर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया है। इंटेरोगेटिव में सिंपल है, हैज़ हैव लग जाएगा और क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा एक में। अब आता है हमारा पास्ट की कहानी शुरू करते हैं हम। पास्ट की कहानी मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट टेंस हमारा पास्ट से रिलेटेड। कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ हमें देखना है कि कौन सी मेन वर्ब जा रही है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि एफर्मेटिव में जाएगी, बाकी दोनों में जाएगी फर्स्ट फॉर्म। ये हमें बात का ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एफर्मेटिव में जाएगी और रेस्ट में मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इंटेरोगेटिव भी याद रखेंगे, डिड और डिड इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो डिड पहले आएगा एक में, और एक में क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली का क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। द नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब हमारा शी वॉज डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही थी, ठीक है। वॉज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, मेन वर्ब हमें पता है। अब तो हमें कुछ नहीं करना, हमें हेल्पिंग वर्ब याद है कि कौन से टेंस में वॉज वर्ड लगनी है, कौन से टेंस में हैज़ हैव लगना है,
और हमें ये पता है कि भाई कॉन्टिन्यूस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही जाता है। ये सब हमें पता है। आगे सब्जेक्ट ठोक दो, लास्ट में ऑब्जेक्ट ठोक दो और बन गया आपका रूल। इसमें देखिए नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, वही हो जाएगा यू वर नॉट गोइंग टू द मार्केट। इंटरोगेटिव में वॉज वर्ड से स्टार्टिंग होगी एक ही, और एक ही WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड से। यस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब वो काम परफेक्टली खत्म हो चुका है भाई। क्या बनेगा सेंटेंस एफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें पता है भाई परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी जानी है, हमें और कुछ करना ही नहीं है। हमें हेल्पिंग वर्ब याद ही है, हैड जाएगी, आगे सब्जेक्ट लगाओ, पीछे ऑब्जेक्ट लगाओ। ही हैड डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है, मतलब वो काम अपना पहले ही कर चुका है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हैड पहले लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा एक में। द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। भाई हमें हेल्पिंग वर्ब पता है, हैड बीन लगेगा। हमें ये पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ जाएगी। और हमें ये भी पता है एक नया कंसेप्ट जो कि टाइम का हमने सीखा था, सिंस और फॉर लगेगा। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो सिंस, सॉरी अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो फॉर, देन अगर हमें फॉर मतलब अगर हमें नहीं पता तो हम लगा देंगे सिंस। ठीक है, एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में हम देख लेंगे हैड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर। देन हियर व्हाट वी विल गो? क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर। इससे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बना लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा फ्यूचर का। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर बोल लो, दोनों बात एक ही है। हमें इतना पता है भाई, हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? विल शैल, और हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी। तो भाई आगे हमने लगा दिया सब्जेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रख दी, और लास्ट में लगा दिया ऑब्जेक्ट। बन गया रूल सिंपल। जिस रूल को रटने में हमें महीनों लग जाते हैं, हम उन्हें याद ही करते रहते हैं भाई फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव में ये होगा, ये होगा, ये होगा। नहीं, हमें ये नहीं करना। अगर शुरू में आपने वीडियो देखी हो तो शुरू में मैंने आपको 2 टेबल बनवाई हैं। वो 2 टेबल अगर आपको टिप्स पे लर्न हो गई तो ये मेरी गारंटी है कि आपको रूल रटने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल टिप्स पे लर्न हो जाने आपको। ठीक है, तो अब नेगेटिव में भी नॉट लग जाएगा इसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट का, सिंपल फ्यूचर का। इंटेरोगेटिव में विल शैल मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या पहले आ जाएगी, और दूसरे अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, और बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर वही सब्जेक्ट, नॉट अगर रिक्वायर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ही विल बी डूइंग दिस जॉब प्रॉपरली, वो अपनी जॉब प्रॉपरली कर रहा होगा। अगर हम सपोज हम बहुत दूर बैठे हैं किसी से और हम अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ वो अपनी जॉब प्रॉपरली कर रहा होगा, तो हम ये सोच रहे हैं कि वो कर रहा होगा, मतलब फ्यूचर में जा रहे हैं हम उसके। ठीक है, तो इसमें हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है? विल शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमें बिल्कुल पता है, हमने एग्जाम्पल भी बना लिया है, ही विल बी डूइंग दिस जॉब प्रॉपरली। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के 2 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, विल शैल और क्वेश्चन वर्ड वाले। परफेक्ट, यस, फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा? विल शैल हैव होगा। हैव हमें ना रट लेना है कि हाँ भाई अगर हम प्रेजेंट या फ्यूचर में परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की हमें हेल्पिंग वर्ब पता है विल शैल हैव, और हमें मेन वर्ब पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। परफेक्ट वाले में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इंटेरोगेटिव हो जाएगा, पहला हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। दूसरा आता है हमारा, लास्ट आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की विल शैल प्लस हैव बीन आएगा साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी। इंटेरोगेटिव का भी वही हो जाएगा, विल शैल, एक में आएगा विल शैल और एक में होगी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से। तो यहाँ हमारे टेंसेस खत्म होते हैं गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।